नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बेहद ही अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। यकीन है अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज का मौजू है, आज का टॉपिक है जन्म कुंडली। ऐसा अक्सर देखा गया है, शादियां तय होती हैं, उसमें जन्म कुंडली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारे देश में रहा है। ये हमारी रिवायत भी है, हमारा रिवाज भी है, हमारा कल्चर ट्रेडिशन भी है। साथियों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर इसे शेयर करें और आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। इसमें कुछ ऐसी ज़रूर बात है जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ आपसे शेयर करने के लिए। दोस्तों, आजकल ऐसी बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, कोविड-19 के आने के बाद से कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ऐसे मैंने 25-30 साल पहले कहीं पढ़ा था RH फैक्टर के बारे में, ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अभी जल्दी में मैंने कहीं पढ़ा है थैलेसीमिया माइनर के बारे में। अगर लड़का लड़की दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ लोगों के सामने आ रही हैं और शादी से पहले ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स ज़रूरी हो गई है, चाहे वो हमारी ब्लड रिपोर्ट हो या हमारी ऐसी कोई डिजीज़ हो जिसका बैकग्राउंड हमारे वंशानुगत हो, हमारे पेरेंट्स के साथ आया हो, फिर चाहे वो अस्थमा हो, शुगर हो या हार्ट डिजीज़ हो। तो आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर हमारी ही तो है ना। तो हम इसके बारे में बहुत ही कॉशियस होने ही चाहिए। इसीलिए आजकल डॉक्टर्स की राय बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर बात जन्म कुंडली की करें, जो आप सोच रहे होंगे जन्म कुंडली इसमें कहाँ है, मुझे ऐसा लगता है कि अब से कई हज़ार साल पहले, शायद 2500-3000 साल पहले या उससे पहले भी, कि जो ऋषि मुनि थे वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले लोग नहीं रहे होंगे। वो विद्वान रहे होंगे मेडिकल साइंस के भी, वो विद्वान रहे होंगे एस्ट्रोनॉमी के भी, वो विद्वान रहे होंगे एस्ट्रोलॉजी के भी। तो जो जन्म कुंडली वो बनाया करते रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, अच्छा लगे तुरंत शेयर करें, कि ये एक तरह की रिपोर्ट्स रही होगी लड़का लड़की के। अक्सर हमने सुना है ना कि भगवान शिव और पार्वती की शादी के समय 36 के 36 गुण मिले, या राम सीता की शादी के समय कितने गुण मिले। इस तरह की बातें हमने सुनी है और पढ़ी भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु के बारे में बात नहीं रही होगी उस जमाने में। इसमें बहुत कुछ शामिल रहा होगा। फॉर इंस्टेंस, ब्लड रिपोर्ट, ऐसी डिजीज जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, उनकी बैकग्राउंड के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। और जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, एस्ट्रोनॉमी अलग चली गई और एस्ट्रोलॉजी अलग चली गई, मेडिकल साइंस अलग चली गई। तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था आपसे कुछ हज़ार साल पहले, वो जन्म कुंडली का बेस रहा होगा, ये मेरा मानना है। समय के साथ साथ, जैसे वो एक मूवी का आपको डायलॉग याद होगा, मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना कहता है मुझे फुल टू डॉक्टर बनना है। ऐसा डॉक्टर नहीं कि हार्ट वाले को नहीं पता कि टांग में क्या हो रहा है, टांग वाले को नहीं पता कि सर में क्या हो रहा है। तो अब से 25-30 साल पहले हम देखते थे फिजिशियंस होते थे, सारी बीमारियों को इलाज करते थे। ऐसा तो हमने देखा है ना। फिर हमने देखा हार्ट स्पेशलिस्ट अलग आ गया, चेस्ट स्पेशलिस्ट अलग आ गया, न्यूरोसर्जन हम देख रहे हैं वो अलग आ चुके हैं। तो जैसे जैसे हम माइक्रो स्टडीज़ में चले गए, तो जो ऑलराउंडर्स हुआ करते थे वो शायद साइड डाउन हो गए। तो कुछ हज़ार साल पहले के जो ऋषि मुनि थे वो ऑलराउंडर्स थे। दे वर ग्रेट अबाउट मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ वो जानते रहे होंगे। हमने तो ये भी पढ़ा है कि शायद वो ऋषि परशुराम हों या फिर विश्वामित्र हों। इन्होंने शस्त्र विद्या भी दी है और शास्त्रों की विद्या भी दी है। तो ये सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ाते थे, तलवार चलाते थे, भाले चलाते थे। तो उस टाइम की एस्ट्रोलॉजी को आज की एस्ट्रोलॉजी से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज लोगों का इतना विश्वास उस पर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी स्टडी एक खास फील्ड में रह गई है। उतनी ऑलराउंडर वाली बात उसमें अब दिखाई नहीं देती।
इसीलिए हमारा विश्वास, हमारी मान्यताएं इसके प्रति कम हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब की जो बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे, प्योर टिपिकल साइंटिफिक बेस पर ही है ना। एक और बात मैं जाते जाते कोट ज़रूर करूँगा यहाँ पर। मैंने ऐसा भी कहीं पढ़ा है या शायद सुना है कि महाभारत काल में 2500 साल पहले लगभग देश के बड़े से बड़े विद्वान, चाहे वो ब्राह्मण रहे हों या फिर क्षत्रिय रहे हों, उस युद्ध में शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उसके बाद ना तो वैसे वीर बचे और ना ही शायद उतने एक्सपर्ट विद्वान लोग बचे। इसीलिए उस समय के लोगों के ज्ञान से जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, और जो आज हम देख रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।